हेलो हेलो। मैं डॉक्टर पी के श्रीवास्तव प्रेजेंटिंग ए वीडियो भारत में घी व्यवसाय की स्थिति। मैं डॉक्टर पी के श्रीवास्तव भारत में घी के व्यवसाय पर एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। कोशिश की जाएगी कि ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश, सारे टेक्स्ट तो मोस्टली इसके इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन हम हिंदी में बात करेंगे कारण कि हमारे पास डिमांड आता है कि हम इंग्लिश पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं। भारत के जो डेयरी एंटरप्रेनर्स हैं, मोस्टली उनको हिंदी में ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, इसलिए हम इन दोनों भाषाओं में एक द्विभाषीय वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिए, क्यों हम भारत में घी व्यवसाय के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी स्थिति आगे क्लियर हो जाएगी। अभी आप ये मान के चले कि ये पूरा वीडियो आपको एक सिनारियो देता है, एक स्थिति बताता है कि भारत में घी व्यवसाय अभी किस तरह से है, आगे किस तरह से बढ़ेगा, और आप यदि इसमें जा रहे हैं तो इसके लिए क्या चीजें रिस्क हैं जो कि आपको कवर करना पड़ेगा यदि घी व्यवसाय में आप जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू कवर a general scenario of ghee market in India, and also we will provide you that what is the current status and what is going to be in future, what will be the growth in future based on the CAGR, and what are the risk involved in ghee business in India. So let's go ahead. This is our credential, Dr. P.K. Srivastava, ex-NDDB officer, Dairy Business Guru, and this is Dairy Consultancy India, Bangalore. We are providing dairy consultancy, advisory dairy consultancy to our clients throughout the country, and it is only an advisory technical dairy consultancy on almost all domains of dairy business, especially for the DPRs and for the farm business. Let us go to the next slide. दूसरी स्लाइड हमारा कलोकियल्स, हमारा एक एक्नॉलेजमेंट स्लाइड होता है हमेशा। हम इसमें ये बताते हैं कि जो भी ये वीडियो आपको प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके जो डेटा हैं या जो स्टेटमेंट्स हैं या जो पिक्चर्स हैं या अन्य जो मटेरियल है, वो हम इन साइट से लिए हैं। आप इन साइट पर जाकर के और आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। आगे की जानकारियां जो विस्तार में मिलेंगी, उन्हें इन साइट पर जाकर के आप ले सकते हैं। आप जाकर के देख भी सकते हैं कि इन साइट्स पर दिए गए जानकारियों को सही रूप में प्रस्तुत किया गया है या नहीं। हम सभी इन साइट्स की जानकारी देने वाले जो संस्थाएं हैं, उनका हम एक्नॉलेजमेंट करते हैं और उनके डेटा को हम यूज करते हैं केवल इसलिए कि वो डेटा डेयरी एंटरप्रेनर्स को समझ में शायद न आए। उसके लिए हम इसको सीधी भाषा में, समान भाषा में, एक जनरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। और हो सकता है कि इन साइट्स पर आपको बहुत डिटेल में मिले, उतने डिटेल में डेयरी एंटरप्रेनर्स को जाने की शायद आवश्यकता नहीं होगी। ये भी एक कारण है कि हम साइट को एक्नॉलेज करते हुए उनके डेटा को यहाँ पे दिखाते हैं, और अपने ज्ञान, जो हमारा 43 वर्ष का डेयरी के साथ जुड़ाव का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसको भी हम यूज करके और तब ये वीडियो आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया आगे बढ़ें। सिनेरियो के हिसाब से जो रिसर्च कंपनीज हैं, द रिसर्च कंपनीज इन वर्ल्ड, दे गिव द स्टडी ऑन द सिनेरियो दैट व्हाट इज टुडे एंड व्हाट इज गोइंग टू बी टुमारो। तो यहां पर IMARC एक बड़ी कंपनी है जो मार्केट रिसर्च करती हैं, और मार्केट रिसर्च कंपनी में इन्होंने बताया है कि क्यों, क्या कि ड्राइवर्स क्या हैं घी सिनेरियो, जो घी का मार्केटिंग है, घी का जो डिमांड है,
वो इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? अगर आप देखें तो बेस ईयर इन्होंने 24 माना है। अगर आप देखें तो फोरकास्ट ईयर 2025 से 33 तक रखा है इन्होंने, और हिस्टोरिकल ईयर 2019 से लेके 24 तक लिया है। मतलब इतने दिनों के डेटा को लेकर के एनालिसिस करके ये इतने दिनों के 25 से 33 तक का ये फोरकास्ट कर रहे हैं। आईएमआरसी के फोरकास्ट के अनुसार अभी मार्केट की का साइज 2024 में INR 3482 बिलियन रहा है। समझ लीजिए 3482 बिलियन का रहा है 2024 में, जो बढ़ करके 7180 बिलियन करीब हो जाने की संभावना है, जो कि 8.4% के हिसाब से, सीएजी के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से मार्केट ग्रो करेगा। और क्यों ग्रो करता है? उनका कहना है कि फ्लेवर है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इन चीजों की वजह से जो ये डाइजेशन में हमको हेल्प करता है घी, उसकी वजह से इसका जो जुड़ाव कस्टमर्स में बढ़ा है, कस्टमर्स ने इसको समझा है, और भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन आईएमआरसी जो हाईलाइट करता है वो ये करता है कि हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से मोस्टली इसका वैल्यू, मार्केट ग्रोथ हो रहा है और वो आगे बढ़ता रहेगा। अगर आप मान के चलें तो जैसे हमारा मार्केट ग्रो करता है अबाउट 6 to 7% के लगभग, सीएजीआर की बात करें तो एनुअल, और घी का ये जो प्रिडिक्शन दे रहे हैं वो 8.4% दे रहे हैं। कुछ लोगों ने 9% दिया है, कुछ लोगों ने 10.3% भी दिया है। तो यू विल सी द ग्रोथ इन घी इज मच फास्टर देन ग्रोथ इन द मिल्क बिजनेस। तो और घी के बिजनेस की जो सूक्ष्मताएं हैं, जो उनकी जो निटिग्रिटीज है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे इसमें। तो ग्रोइंग कंजम्पशन जो हो रहा है, बता रहे हैं कि इन मासेस, अब इस समय, पहले एक जमाना आ गया था, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, हिस्ट्री की थोड़ी बात करेंगे कि क्या हुआ था घी मार्केट में, कैसे टर्मोइल आया था और अभी क्या हो रहा है। इन चीजों की हम चर्चा करते हुए पूरा डिटेल आपको बताएंगे। वीडियो हो सकता है कि करीब 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट का हो सकता है। कृपया हमारे साथ रहें और आपको पता चलेगा कि घी मार्केट किस तरह से इंडिया में आगे बढ़ने वाला है। तो जो की ड्राइवर्स की बात हो रही है वो यही है, जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और इनके जो बिजनेस का जो ईज है, बिजनेस में जो आसानी है, उसकी बात भी हम करते हैं। देखिए आप, हम किसी भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। ये एक समझ लीजिए कि हमारी एक मजबूरी है कि कहीं से हमें फोटो लेना है और आपको बताना है, तो हमने ये दिखाया हुआ है आपको कि घी का कोई भी रेट नहीं होता है। घी का रेट डिपेंड करता है हमारे बिलीफ पे, हमारे नोशन पे। हमारी जो भ्रांतियां हैं, या जो हमारा बिलीफ है, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, उनके हिसाब से हम घी को मार्केट करते हैं, और वही हमारे घी मार्केट को आगे बढ़ा रहा है। और उसी के कारण से आप देखिए, हमने जो भी हाईलाइट किया है यहाँ पे पिक्चर, वो सारे ए टू प्योर घी की बात करते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी ए टू घी नहीं होता है। ये गलत प्रचार है, और इस तरह के प्रचार को रोकने के लिए बहुत देर बाद ही सही, लेकिन एफएसएसएआई ने अपना कदम बढ़ाया है और उन्होंने एक सर्कुलर दिया है, जिस सर्कुलर में उन्होंने बार किया है कि घी के लिए ए टू वर्ड यूज ना किया जाए। ये स्पष्टता के बाद भी मार्केट में ए टू घी मिलता है, लोग खरीदते हैं, लोगों को पसंद आता है, लोगों को उसका स्वाद अच्छा लगता है, लोग खाते हैं। तो हमारे जो नोशंस हैं, हमारे जो बिलीफ्स हैं, हमारी जो भ्रांतियां हैं, उनके वशीभूत होकर के हम मार्केट को चलाते हैं, और इसीलिए घी मार्केट सर्च कर रहा है। अब आईएएनएस के हिसाब से अगर देखें तो घी का जो मार्केट 2032 में है वो 6,931 आईएनआर का, बिलियन का होने वाला है। अगर आप मिस्टर सिंघानिया जो लिंक्डइन पे हमको प्रस्तुत करते हैं, एक्चुअली ये रिसर्च एंड मार्केट की
का वैल्यू देते हैं। ये बताते हैं कि आप देखिए 10.3% CAGR, 10.3% CAGR से घी का मार्केट बढ़ने वाला है, जबकि हम अभी 9% की बात कर रहे थे IMARC के लिए। जब हम INS की बात कर रहे हैं तो ये भी करीब उसी के आसपास की बात कर रहे हैं। जब हम मिस्टर सिंघानिया की बात करते हैं तो ये बताते हैं कि 2032 में जाकर के 7,763, यानी कि इनका CAGR थोड़ा ज्यादा है। अब ये अपने अपने रिसर्च हैं, रिसर्च एंड मार्केट्स को अगर देखते हैं तो ये कहते हैं कि हमारा 6,931 जो IANS ने दिया है वही का वही ये लेके चल रहे हैं और 9% का CAGR बताते हैं। 23 से लेके 32 तक 9% का CAGR, यानी INS का और इनका CAGR बराबर है करीब करीब। और जो अन्य कंपनियां हैं उन्होंने 10% के लगभग, किसी ने 9.5% के लगभग दिया हुआ है। यहाँ पर हमने कुछ चुनिंदा कंपनियों के लिए ही आपको बताया है और ये डेटा रिसेंट है। आप देखें मार्च 25 का डेटा है, 25 मार्च 2024 का डेटा है जो IANS का है, और ये सारे डेटा आपको करंट डेटा है 2024 के। अगर हम थोड़ा नीचे जाएं, दूसरे स्लाइड्स में जाते हैं, यहां हम केवल ये हाईलाइट कर देना चाहते हैं कि घी A2 नहीं होता है। ये गलत है, ये भ्रांति है, ये हमारी हमारी समझदारी का भूल है। ऐसा कुछ नहीं होता है, और क्यों नहीं होता है उसकी जानकारी हम आपको आगे देते चलेंगे। दूसरी बात, घी का कोई रेट नहीं होता है। जो जितने में बेच सकता है वो मार्केट से उतना पैसा उठा लेता है, और ये हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, मेजॉरिटी ऑफ घी बेचने वाले कोऑपरेटिव डेयरीज हैं, और कोऑपरेटिव डेयरीज ने इन मार्केट को अभी भी कंट्रोल करके रखा हुआ है। आगे देखते हैं। अब थोड़ी सी हम हिस्ट्री में जाते हैं। 1970 के बाद, ये रॉन्ग है, यहाँ पर 1070 नहीं है, 1970 के लगभग FAO ने एक मैंडेट दिया था, एक रिकमेंडेशन दिया था कि घी को हार्ट डिजीजेस से जोड़ दिया था, और उन्होंने कहा था कि अपने डाइट में जो है ट्रिम कर दें, फैट को 30% लेके जाएं, जिसमें कि मिल्क फैट को कम से कम रखें। तो ये पर्टिकुलरली एग, मिल्क, चीज और इन चीजों को उन्होंने 10% के बीच में रखा था कि टोटल कैलोरीज का 10% ही हम इनसे लें, और फैट से हमारी टोटल कैलोरीज 30% के लगभग आना चाहिए डेली कैलोरीज का। ये इन्होंने 1970s में, 1970s के दशक में इन्होंने ये अपना रिकमेंडेशन दिया था। उसका कारण क्या था? इन्होंने उसको हार्ट डिजीजेस से रिलेट कर दिया था। इनके रिसर्च के अनुसार ये था कि हार्ट डिजीजेस में ये कॉज करता है, ये कारण बनता है, और जिसकी वजह से हमें इसको कम करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ आगे चल के? जून 2014 में टाइम मैगजीन ने छापा कि फॉर डिकेड्स इट हैज बीन द मोस्ट विलिफाइड न्यूट्रिएंट इन द अमेरिकन डाइट, बट न्यू साइंस रिवील्स फैट इजंट व्हाट हर्टिंग आवर हर्ट। अब देखिए, 2014 आते आते पूरा वर्ल्ड जानने लगा है कि हम जो फैट को, मिल्क फैट को रोक रहे थे अपने डाइट में, वो अच्छा नहीं है। उससे हार्ट से कोई रिलेशन नहीं है, हार्ट डिजीज से। तो हम लोग अगर मॉडरेट में, उन्होंने ये भी कहा कि कितना खा सकते हैं, तो अगर हम जो मॉडरेट डाइट लेते हैं घी का, तो ये हार्ट के एक्शन को मजबूत रखता है, हार्ट को ये अच्छे से काम करने में हेल्प करता है। कहाँ तो हम इसको विलन मानते थे, और अभी इसको 2014 में टाइम मैगजीन, जो कि अमेरिकन रेफरेंस देता है, और वो ये कहता है कि हम गलत थे, और अभी ये मान के चलें कि ये हार्ट को रेगुलेट करता, हार्ट फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो हमारी हिस्ट्री में ही रोला कोस्टर है, कभी हमने इसको गलत कहा, कभी हमने सही कहा, कभी हमने इसको कहा कि ना खाओ, कभी कहा कि खाओ, और इस तरह से हमने ये वीडियो में दर्शाने की कोशिश की है। अगर हमने ये वीडियो बनाया ही क्यों? यही एक ट्रिगर पॉइंट था मेरे लिए कि घी को क्या किया जाए। घी का मार्केट इतना जंप, व्हाई इट इज जंपिंग सो हाई एंड सो फास्ट? So once it is jumping so fast, let us have a video exclusively on the ghee marketing. So what is that? Ghee shows steady growth
due to the perceived dietary benefits. It's all what I feel that it is going to help me, and that is why the market is growing. It is our belief, it is our tradition, it is our rituals, it is our taste, it is the flavor we like, it is the culinary we like, and that is why the ghee market is growing very fast. ये क्यूजीन में यूटिलाइज होता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन को यूज किया जा रहा है, और रिलीजियस रिचुअल्स में यूज। हमारा आयुर्वेद पहले से ही बताता रहा है कि शुद्ध गाय का देसी घी यदि आपको मिलता है तो वो आपके लिए अमृत है। और ये आयुर्वेद के बेस को लिया गया है। आयुर्वेद की मोस्ट ऑफ द मेडिसिन में घी को यूज किया जाता है। आप च्यवनप्राश को ले लीजिए, आप बहुत सारे ऐसे जो लेप हैं उनको ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे जो ऐसी चीजें हैं जो चाट के खाई जाती हैं, चटनियां जिसको कहते हैं आयुर्वेद में, उनमें घी का प्रयोग होता है और शुरू से होता आया है। और जिन प्रदेशों में घी ज्यादा खाया जाता है वहां पे आप देख लीजिए हेल्थ बेनिफिट्स ज्यादा हैं। अब ये मैं ये नहीं कह सकता, आई एम नॉट एन अथॉरिटी टू से कि विच स्टेट इज मोर हेल्दी एंड नॉन। दिस इज ऑल ऑन योर, ये आपके अपने विवेक पर निर्भर करता है। और बटर को हम हीट करके घी बनाते हैं, हमेशा से यही हुआ है। चाहे तो वो दही से निकाला हुआ क्रीम का पोर्शन ऊपर का है, और चाहे तो दूध से निकाला हुआ क्रीम का पोर्शन है, जिसे हम या तो मेच्योर करके या अनमेच्योर करके सीधे उसको मेल्ट करके घी बनाते हैं। यही एक दो प्रोसेसेस हैं घी बनाने के। और घी इज रिच इन द हेल्दी फैट्स। देखिए आप, ये बात करता है कि हेल्दी फैट सॉल्युबल विटामिन इसमें होते हैं, इंक्लूड्स ये इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के जो फैट सॉल्युबल है, ये विटामिन को एब्जॉर्ब करने की, बॉडी को यूटिलाइज करने की क्षमता होती है। क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है, घी एक फैट है, तो इसलिए ये हमको इन विटामिन से हमेशा बचा के रखता है, क्योंकि ये विटामिन हमारे शरीर में हमेशा बने रहते हैं जब हम घी खाते हैं। इस तरह से घी हमारा एक तरह से हेल्थ में हमको हेल्प करता है, बिकॉज ये जो विटामिन हैं जो ऑयल बेस्ड हैं, जो फैट सॉल्युबल हैं, ये हमको मिलते रहते हैं जब हम घी खाते रहते हैं। पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट सच एज द प्रमोटिंग हेल्थ एंड एडिंग इन डाइजेशन, ये पहले से ही प्रूव्ड है। आयुर्वेद ने पहले से ही कहा है कि अगर आप खाने के साथ थोड़ा सा घी खाते हैं, तो या आपके कलिनरी में घी है या तो आपके बनाने के प्रोसेस में घी है, तो वो आपके डाइजेशन को, उस रेसिपी को खाने से आपका डाइजेशन बेटर रहता है। एज आईबीएफ एक कंपनी है जिन्होंने ये कहा है कि 7.3% ग्रो करेगा घी का मार्केट। ये अकेली एक कंपनी मुझे देखने को मिली जितना मैंने रिसर्च किया इसको बनाने के लिए, कि जो सबसे लोवेस्ट ग्रोथ रेट दे रही है, लेकिन वो भी मिल्क के ग्रोथ रेट से 1.3% ज्यादा रेट दे रहा है, दिखा रहा है कि इस सीएजीआर से ये ग्रो करेगा। और इनकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, आईबीईएफ बिल्कुल सही कह रहा है। क्या कह रहा है कि 2015 से 22 के बीच 7.3% ग्रो किया है, और जो ये ग्रो कराने की बात कर रहे हैं वो 9% कह रहे हैं। तो ये भी करीब करीब वही बात कर रहे हैं जो पहले हम लोगों ने 3-4 कंपनियों की बात की थी। ये बताता है कि हमारा घी का मार्केट आगे चल के किस रेट से ग्रो करने वाला है। अब ये कहते हैं कि डाइटरी फैट वाज डिक्लेयर एफएओ, ये हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट हम चर्चा करना चाहेंगे, ए2 घी का और ए2 मिल्क का बहुत सारा इस समय एक तरह से आंधी तूफान आया हुआ है। हर आदमी ए टू ए टू ए टू की बात करता है। जानकारियां कम होने की वजह से इन्हें ये नहीं मालूम है कि ए टू घी हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि ए टू नाम है प्रोटीन का, उसके लोकेशन की वजह से, जिस जगह पे वो प्रोटीन होता है उसकी वजह से उसका नाम है ए टू। और ये ए टू प्रोटीन देसी काउज में पाया जाता है, और ए टू प्रोटीन बफलो में भी पाया जाता है। अब आप ये मान के चलें कि जब हम घी बनाते हैं तो उसमें से प्रोटीन सारा का सारा निकाल दिया जाता है, तभी उसको क्लैरिफाइड बटर हम बोलते हैं। और जब क्लैरिफाइड बटर हो जाता है, जब घी में प्रोटीन है ही नहीं, तो ए टू होने का सवाल ही नहीं है। और इसी इसी दलील के ऊपर एफएसएसएआई ने अभी अभी 2024 में अपना सर्कुलर निकाला और बताया कि आप घी के ऊपर लेबलिंग में ए टू नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज घी में ए टू प्रोटीन होता ही नहीं है।
तो ये जो स्टोरी थी वो 2003 में न्यूजीलैंड में A2 की स्टोरी शुरू हुई थी। A2 मिल्क कंपनी से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा था, अब ये क्या था, बहुत दिनों से इंसान इस बात में लगा हुआ था कि दूध फायदेमंद है कि नहीं है। तो उन्होंने ये कह दिया कि जो A2 वाली जो दूध है, जो A2 ओनिंग प्रोटीन वाले जो मिल्क है, मिल्क में तो होता है A2, केवल घी में नहीं होता है, मिल्क में होता है। तो जो A2 वाले जो जानवरों का घी है, दूध है, वो उसमें मेडिसिनल वैल्यू होता है। आपको ताज्जुब होगा कि इसके ऊपर केस चला और 2003 के अंत तक आते आते उनको अपना ये दावा वापस लेना पड़ा। वो झूठा था, वो प्रूव नहीं कर पाए, साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाए। वो कंपनी को अपना दावा वापस लेना पड़ा और बाद में उसका डिबैकल ये हुआ कि जो दो आदमी मिलकर के वो कंपनी बनाए थे, जो एमडी थे उनके, जो चेयरमैन थे, जो मेन जो दो आदमियों ने बनाया था, उन दोनों आदमियों की डेथ हो गई। दोनों आदमियों ने ये बात बाद में माना कि मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। तो जो A2 के साथ मेडिसिनल वैल्यू को जोड़ करके हम लोग आज देख रहे हैं, ये ऑलरेडी 2003 में वर्ल्ड में हो चुका है। ये A2R हो चुका है और वो बंद हो चुका है। चूंकि हमारे पास बाद में आया है इसलिए हम A2 की बात आज कर रहे हैं। A2 जैसा घी में कुछ भी नहीं है, लेकिन A2 जैसा मिल्क में है। लेकिन उसकी मेडिसिनल वैल्यू है कि नहीं, ये स्टेब्लिश अभी तक साइंटिफिकली नहीं हुआ है। यदि आयुर्वेद पहले से कहता आ रहा है कि हमारी गायों का, हमारे भैंसों का जो घी है या दूध है वो बेनिफिशियल है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के हो सकता है कि साइंटिस्ट इसको प्रूव करें। लेकिन अभी तक A2 प्रोटीन को मेडिसिन के साथ जोड़ करके नहीं देखा जा रहा है। केवल ये हमारी बिलीफ है, हमारी मान्यता है और उस मान्यता पर घी का मार्केट बढ़ रहा है। 2014 में इसको रिवर्ट कर दिया गया, जो हम लोग अभी देखे हैं। रादर मॉडरेट कंजम्पशन, वो कहते हैं कि मॉडरेट कंजम्पशन घी का होना चाहिए यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। तो हमने कुछ स्लाइड्स दिखाने का प्रयास किया है कि आप देखें घी के बेसिस पर किस तरह से, फैट के बेसिस पर किस तरीके से पूरे कंट्री में दूध का रेट दिखाया गया है। ये डेटा हमने एनसीडीएफआई ई मार्केट से लिया है और ये डेटा को, ये जो स्लाइड है वो हमने इंडियन डेयरी मैन फरवरी 2024 से लिया हुआ है। फरवरी 2025 का है, ये टाइपिंग एरर है। 2000 फरवरी 2025 के इंडियन डेयरी मैन से ये डेटा लिया हुआ है और ये 15 जनवरी 2025 का डेटा है तक का। ऐजान की बात कर रहा है। ऐजान का मतलब तब तक, तब तक ये रेट था जो 3% फैट का था, 3.5% फैट का, 4.5% फैट का और 6% फैट का। ये इसलिए दे रहे हैं कि आप देखें एक ही फैट का दूध दूसरी दूसरी जगह, दूसरी दूसरी कंपनी में दूसरे दूसरे रेट पे बिक रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारी मान्यताएं हैं। हम मान के चलते हैं कि इसका दूध अच्छा है, इसका दूध अच्छा नहीं है और उस हिसाब से उसके रेट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें हम चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत लग जाएगा। आप इसको रोक करके वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं केवल एक नंदिनी का एग्जाम्पल दूंगा कि आप देखिए 4.5% से 6% फैट होने में केवल ₹1 नंदिनी बढ़ा रहा है। जबकि श्रीजा की बात करें जो तिरुपति में है, उसको देखें तो क्या हो रहा है इसमें कि इतने ही पर वो ₹6 बढ़ा रहा है। तो ये अपनी अपनी मार्केटिंग है, अपना अपना रेट है। आप इसको देख करके दूध के रेट को पूरे देश में जान सकते हैं। ये हमने देने का प्रयास किया है कि रॉ मिल्क पिछले 5 साल में किस तरह बिहेव किया है और इस समय आप देखेंगे 24-25 का जो रॉ मिल्क है वो इस समय इस लेवल पर है। मतलब एक जमाना था कि 22-23 में ये रेट बहुत ऊपर गया था, लेकिन अभी 20-21 में ये रेट बहुत ऊपर था और 20-21 में तो नीचे था। 21-22 का जो रेट था बहुत ही नीचे था। अभी ये जो आप देखेंगे 24-25 का जो लाल रंग में दिखाया हुआ है, ये थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है और अभी इस कंडीशन में है। ये क्या बताता है? पूरे देश को लेकर के डेटा बनाया जाता है। पूरे देश को अगर एवरेज करें
तो इस रेट पर चल रहा है। और वो बता रहे हैं कि रुपीज पर लीटर की बात है, इसके अंदर वो फैट और चीजों को नहीं लिया दिखाया गया है, क्योंकि दिखा भी नहीं सकते पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, अगर आप देखें यहां पर, ये घी का होलसेल प्राइस है। आप देखिए, घी का होलसेल प्राइस इस समय अप जा रहा है, देखिए अपर लेवल पर है। इसी तरह से हमने कोशिश किया है फुल क्रीम मिल्क का, टोन मिल्क का रेट दिखाने का, क्योंकि ये हमारे बिलीफ्स पे डिपेंड करता है मार्केट। और ये मार्केट जो है टोन मिल्क का, इसके अंदर तो सेम फैट है। तो जो कंपनियां हैं मोस्टली, ये कंपनी इन्होंने अपना रेट रखा हुआ है, और ये कंपनियां मोस्टली अपने अपने, आप देखेंगे कि बहुत कम वेरिएशन दिखाई देगा। जो डिफरेंट वैरायटी के दूध हैं उनमें है वेरिएशन, जो आपने पहली स्लाइड में देखा, लेकिन बट दैट इज नॉट सो मच to affect this slide, right? So this is tone milk 500 ml, this is full cream milk 500 ml, and this is the it gives the 2024-25, 24-25, and you see that currently we are purchasing the highest price milk compared to the other years. It's not the highest price other comparison, it's only comparison with the other years. आगे चलेंगे तो हम एसएमपी और बटर की भी प्राइस बता रहे हैं, किस तरह से क्रैश किया है। अब देखिए एसएमपी का प्राइस किस तरह से क्रैश किया हुआ है। ये 5 साल का डेटा लेकर के, जब 5 साल का डेटा ये दिखा रहे हैं और मंथ में दिखा रहे हैं। अब देखिए 24-25 का रेड, इस समय एसएमपी का रेट इतना है, जो कि कभी एक तरह 310, 316, 320 के आसपास बिकता था। पर केजी की बात कर रहे हैं, यहां लिखा हुआ है प्राइस रेट पर केजी। अगर आप देखेंगे बटर के लिए, लुक एट द बटर, सो बटर प्राइस इज दिस। अब आप कहेंगे, यू कैन हैव अ क्वेश्चन हियर, that if the butter is being sold about 390-380 rupees a kg, then why the ghee is being sold 2000, 3000, 9000 rupee a kg? What is there? It's only the clarified butter. So that is the question I am talking. Ghee doesn't have any fixed rate. It is our belief, it is our liking, it is our flavor, it is our notion, it is our ignorance that we are buying those ghee at a very high cost. But anyway, it is the market and the consumer is the God in the market. Look at that. Why ghee? घी की बात ही क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारा टेस्ट है, कलनरी है, हमारे फ्लेवर इसके पसंद आते हैं, लॉन्ग शेल्फ लाइफ होता है। अगर हम इसके बिजनेस में जाते हैं तो हमको पेरिशेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कुकिंग मीडियम में यूज हो रहा है, ये मेडिसिन में यूज हो रहा है, ये हर जगह आयुर्वेद में यूज हो रहा है, ये हमारे डेली हर घरों में यूज हो रहा है। तो हम इसको, जैसे दूध यूज होता है उस तरह से ये घी यूज हो रहा है। तो इसलिए हम इस बिजनेस में यदि जाते हैं तो सस्टेनेबल बिजनेस कर सकते हैं। कन्फेक्शनरी में यूज हो रहा है, स्प्रेड्स में यूज हो रहा है, आइसक्रीम्स में यूज। तो ये करंट डिमांड जो किस चीज का है, हाई क्वालिटी घी फ्रॉम देसी काउज की बात कर रहे हैं। अब ये एक सर्ज है जो A2 के बाद आया है। लोगों के समझ में आ गया कि घी भी A2 होगा। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, बट हो सकता है कि कुछ चीजें उसमें स्पेशल हो जिसकी जानकारी अभी तक साइंटिस्ट को नहीं है, और लेकिन लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को उसमें बिलीफ है, लोग उसमें मान्यताएं हैं उनकी, और उसके हिसाब से देसी काऊ का डिमांड इस समय हाईएस्ट है। घी फ्रॉम ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, अगर वो लोग ये चाहते हैं कि दूध भी हमारा ऐसी जगह से आए जिसमें पेस्टिसाइड्स और मेडिसिन ना मिले हों, जिसकी संभावनाएं डेयरी के दूध में बहुत कम है, क्योंकि डेयरी में लाखों फार्मर्स मिलकर के दूध देते हैं और उनका दूध एक जगह मिक्स होकर के प्रोसेस होता है। तो यह कहना कि किसने क्या यूज किया, किसने क्या नहीं यूज किया, इसकी जानकारी ले पाना डेयरी लेवल पे आकर के बहुत मुश्किल है, और इसलिए हम उसको ऑर्गेनिक का क्लेम कभी नहीं कर सकते हैं। इवन जो लोग ऑर्गेनिक का क्लेम कर रहे हैं वो लोग भी ऐसे मार्केटिंग के जुमले लिखते हैं, they use the sentences such that the consumer will not understand. What they write is, with the benefit like organic. What is the like organic? Either it could be organic or non-organic, right?
So, but they are using it and they are selling the same milk with Nandini is selling about 27 rupees. They are selling 98 rupees. Right? The Nandini is selling about 50 rupees. They are selling about 98 rupees. 27 rupees the half liter price. I'm talking about 1 kg, 1 liter, right? So now come to this ghee from curd, the traditional process in India before 2012, the ghee market was meager. I tell you, when the Operation Flood started in 80s, early 80s, late 70s, when the Operation Flood started by NDDB, funded by World Bank, that time many of the states were not ready to, the farmers of the many of the states was not ready to sell the milk. They were all converting their milk, part of the milk into ghee, and part of the milk they were consuming at home. Somewhere they told घी बेचना पूत बेचना के जैसे, दूध बेचना पूत बेचना जैसे है. वो घी बनाते थे और बेचते थे, और घी का जो वे बचता था वो अपने कंजम्पशन में लेते थे. ये हमारे यहाँ का सिनारियो रहा है बिफोर 80s. उसको एनडीडीबी ने किसी तरह से कन्विंस करके, क्योंकि हमें मार्केट को इवन करना था पूरे कंट्री में, जहां दूध नहीं है वहां दूध पहुंचाना था. और आज जो ऑपरेशन फ्लड का जो सक्सेस हुआ है, जिसकी वजह से आज पूरे कंट्री में दूध का रेट कंट्रोल्ड है. अगर ऑपरेशन फ्लड नहीं रहा होता तो शायद हो सकता है कि हम लोग 150 रुपया लीटर या 200 रुपया लीटर दूध खरीद रहे होते. जो ये कंट्रोल हुआ, जो कोऑपरेटिव्स का इजाद हुआ, जो कोऑपरेटिव्स आई और उन्होंने दूध को चैनल करना शुरू किया, जहां उपलब्ध है वहां से लेकर के जहां नहीं उपलब्ध है, जो लैकिंग एरियाज था मिल्क का, उनको सप्लाई करना शुरू किया. तो ये ट्रेडिशनल प्रोसेसेस उस प्रोसेस में समाप्त हो गए, क्योंकि फिर फार्मर को हमने कहा कि आप हमसे घी खरीदिए. डेयरीज ने 80s 90s में डेयरी में घी बना करके गांव में फार्मर को बेचा, और उनके दूध को खरीद करके उन्हीं से घी बना के गांव में फार्मर को बेचा. एक प्रोसेस एस्टेब्लिश हुआ कि दूध को आप बेच दीजिए और एक प्रोसेस, टेक्निकल प्रोसेस से बना हुआ घी आप लोग यूज करिए. लेकिन ट्रेडिशनल प्रोसेस के अंदर जो बैक्टीरियल कल्चर होने के कारण जो फ्लेवर डेवलप होता था, वो फ्लेवर कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया जब हम क्रीम से घी बनाते. और यही कारण है कि आज हम धीरे धीरे फिर से उसी की डिमांड कर रहे हैं. और जो लोग ये कर पा रहे हैं वो लोग वे को यूज नहीं कर पा रहे हैं, वे तो लॉस होता है उनका. लेकिन वो घी को 2000, 3000, 4000, 2500, 5000, अगर हम आपको फिर से वो स्लाइड दिखाएं तो 2500, 11400, 2700, 999, 9600 के रेट में घी बेचने की शक्ति उनके पास है, वो बेच पा रहे हैं. तो ये ट्रेडिशनल प्रोसेस की ओर हमारा जो झुकाव हुआ है उसकी वजह से हो रहा है. अब घी फ्रॉम क्रीम राइपनिंग, ये सारी डेयरी कर रही है, और यही कारण है कि डेयरी का घी जो है 700 से लेकर के 600 और 800 रुपए पर लीटर के हिसाब से आपको मार्केट में उपलब्ध है. रीजन क्या है कि हम रिवर्ट करना चाहते हैं अपने ट्रेडिशन में. समहाउ कहीं ना कहीं हमारे माइंड में फियर साइकोसिस है कि हमारा जो फूड है वो कहीं ना कहीं एडल्ट्रेटेड है, कहीं ना कहीं हमको नुकसान न कर दे, तो हमको क्या फायदा करेगा, वो घी करेगा, ऐसा दिमाग में बना हुआ है. और इसी वजह से हम ट्रेडिशनल बने हुए घी की तरफ भागना चाहते हैं, हम ऑर्गेनिक दूध की तरफ भागना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, और उस फ्लेवर को एंजॉय करना चाहते हैं जो हमारे फोर फादर्स बचपन में एंजॉय किया करते थे, हमें तो नहीं मिला. तो इस नोशनल की वजह से घी मार्केट जंप करने वाला है, आगे भी होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है और ये बढ़ता रहेगा. जबकि फैक्ट क्या है, वास्तविकता क्या है, ये ये लाइन बताती है कि वास्तविकता क्या है. सारे घी एक जैसे होते हैं. ऑल घी आर द सेम. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फैटी एसिड्स, उसके अंदर मौजूद फैटी एसिड की अगर हम बात करें तो सारे घी एक जैसे होते हैं. हाँ, अगर हम गाय के घी को भैंस के घी से, गोट के घी से, डंकी के घी से
ऊंट के घी से, उनके से कंपेयर करेंगे तो फैटी एसिड्स अलग होंगे। लेकिन गाय की, जब गाय से हम कंपेयर करेंगे तो फैटी एसिड्स सारे के सारे एक जैसे होते हैं। भैंस की जब भैंस से बात करेंगे तो सारे फैटी एसिड्स एक जैसे होते हैं, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो यहां भी हमारा नोशन है, यहां भी हमारी भ्रांति है। हम ये मान के चलते हैं कि जो ट्रेडिशनल प्रोसेस से बनाया हुआ है, चूंकि उसमें फ्लेवर आ जाता है खास बैक्टीरिया के कल्चर की वजह से, उस फ्लेवर की वजह से हम समझते हैं कि उसके अंदर पौष्टिकता ज्यादा है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए आगे देखते हैं। वही चीजें हमने यहाँ कोशिश किया है रिपीट करने का। ये ड्राइविंग फैक्टर है। जब तक हमारे ट्रेडिशन साथ रहेंगे, कलनी साथ रहेगा, जब तक हेल्थ बेनिफिट से हम जुड़े रहेंगे, लॉन्ग लाइफ हम रखना चाहेंगे किसी चीज का, जब तक हम इन चीजों से जुड़े रहेंगे, घी हमारे साथ जुड़ा रहेगा। अब मार्केट में देख लीजिए, द बेस्ट तरीका घी मार्केट का, जो जो लोग घी मार्केटिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, दिस इज फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, दोज हु वांट टू डू द घी बिजनेस। उनके लिए ई कॉमर्स, सुपरमार्केट और रिटेलिंग, यही तीन अच्छे मीडियम हैं जिससे कि अपनी वो मार्केटिंग को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आजकल ई कॉमर्स बहुत आसान है। आपका जब माल जोमेटो, स्विगी और जब ये लोग, या जेप्टो, ये लोग अगर आपके अन्य प्रोडक्ट को ले जा सकते हैं तो घी को क्यों नहीं ले जा सकते हैं? केवल ब्रांडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, पैकेजिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका मार्केटिंग, मार्केट पोजीशनिंग अच्छा होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट अच्छा होना चाहिए। क्यों नहीं ले जाएंगे? ले जाएंगे। तो आप ई मार्केट, ई कॉमर्स से और सुपर मार्केट्स के शेल्फ से अपने मार्केट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये सस्टेनेबल मार्केट है, ये नीचे नहीं गिरने वाला है। तो पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज टू एनहांस द बिलीफ ऑफ entrepreneurs, dairy entrepreneurs. They can enter into the ghee business and they can sustain with the growing market of ghee as predicted by various country in the world. अब हम वेरियस कंपनीज इन द वर्ल्ड, सॉरी। अब रिस्क चैलेंजेस की बात करते हैं, ये बहुत जरूरी है। एक एंटरप्रेनर के लिए सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि रिस्क क्या है। ये जान लीजिए कि जो रॉ मटेरियल है उसी से घी बनता है। अगर रॉ मटेरियल खराब है, अगर कम फैट का दूध आप ले रहे हैं, फैट की क्वालिटी में एडल्ट्रेशन है, तो आप समझ लीजिए आपका घी वैसा नहीं बनेगा। क्योंकि घी की बात कर रहा है, वो वेजिटेबल ऑयल की बात नहीं कर रहा है, घी की बात हो रही है। जो आयुर्वेद ने कहा वो घी को कहा है, उसने नहीं कहा कि उसमें तेल डाल दो। तो जो क्वालिटी फ्रॉम रॉ मटेरियल है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है। अगर आपका रॉ मटेरियल क्वालिटी का है, अब होता क्या है कि आपने कंपनी खोला जहां से आप रॉ मटेरियल मिल्क ले रहे हैं जिससे कि हम घी बना रहे हैं, वो आज तो बहुत अच्छा है, कल को नहीं अच्छा है। तो ये फ्लक्चुएटिंग में आपका मार्केट भी गिरता है, आपकी क्वालिटी गिरती है। तो इससे ध्यान रखना है कि आप अपने क्वालिटी को मेंटेन करें रॉ मटेरियल का। दूसरा, वेजिटेबल ऑयल फैट्स का घी में जो एंट्री है वो बहुत लार्ज स्केल पर है, क्योंकि वो बिक जाएगा और उसका डिटेक्शन इतना इजी नहीं है। घरों में इसका डिटेक्शन नहीं किया जा सकता। और उसके बाद नॉन ब्रांडेड घी है, उसका तो कोई माई बाप ही नहीं है। एब्सोल्युटली नोबडी इज केयर टेकर फॉर दैट नॉन ब्रांडेड घी। एंड जितने स्वीट शॉप्स हैं, आप उनके यहाँ अंदर जाकर के देखिए, वो हमेशा नॉन ब्रांडेड घी पे स्वीट बनाते हैं। और वो आपको कहते हैं कि दूध का जो घी का लड्डू है वो आपको 1,500 रुपया किलो मिलेगा, और जो ऑयल का लड्डू है वो आपको 900 रुपया किलो मिलेगा। जबकि अंदर जाके देखेंगे तो केवल नॉन ब्रांडेड घी यूज होता है। आप पूरे कंट्री में कहीं भी किसी भी हलवाई के घर में जाके, दुकान में जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो नॉन ब्रांडेड घी का कोई माई बाप नहीं है, और लेकिन मार्केट में वो है और लार्ज स्केल पर है। तो ये आपका एक रिस्क है, इसको आपको रोकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उससे बचना पड़ेगा कि आपका घी कहीं नॉन ब्रांडेड वाले से नहीं बन के आ जाता है। एडल्ट्रेशन तो आप जानते ही हैं, हमारे देश की परंपरा है। दूध में हम एडल्ट्रेशन करते हैं, खाने में एडल्ट्रेशन करते हैं, दाल चावल में एडल्ट्रेशन का हम कहाँ नहीं करते हैं, हर जगह करते हैं। तो यहाँ भी होता है। और जगह का एडल्ट्रेशन आप पकड़ सकते हैं भाई साहब, घी का एडल्ट्रेशन आपको पकड़ में नहीं आएगा।
तो ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आप व्यवसाय को चलाना चाहते हैं अच्छे से, तो आप जानिए इन चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। सर्च क्यों हो रहा है? मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका कि A2 का जो इस समय तूफान आया हुआ है, उसकी वजह से सर्च हो रहा है। देसी एक मिसनामर है। देसी की कहानी ये है कि जब भारत आजाद नहीं था, उसके पहले घी की जो का जो प्रोडक्शन था, वो केवल घरों में होता था। और ये जानवर नहीं थे जो हमारे चितकबरे एचएफ और जर्सी जानवर नहीं थे तब। जो भी जानवर था वो देसी जानवर था। तो जो घी बनता था वो देसी बनता था। ब्रिटिश राज था। ब्रिटिश राज को अपने लिए बटर मंगाना था और घी मंगाना था। तो वो लोग जो बटर मंगाते थे वो बाहर का होता था। तो दो तरह के घी की प्रथा उस समय थी, एक देसी घी की थी और एक विदेशी घी की थी। विदेशी घी तो कहां चला गया, देसी घी हमारे साथ चिपक गया है। और वही देसी घी हम आज भी खोजते हैं। भाई साहब, ये सारे देसी घी हैं। अगर आप बफलो का घी ले रहे हैं वो देसी घी है, देश की बफलो है। काऊ का ले रहे हैं वो देश की बफलो है, देसी घी है। क्यों देसी घी है मैं बताऊं आपको। A2 की जहां तक बात आती है प्रोटीन की, अगर मानते हैं कि A2 से हमारा देसी जानवर को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो आप मान के चलिए कि आज, अब 70 के दशक, 80 के दशक, 90 के दशक और 2000 के दशक, इन सारे दशकों को निकलने के बाद जब हम आते हैं, अब तक तो जो एचएफ है वो भी हमारे लिए क्रॉस ब्रीड हो चुकी है, जिसके अंदर हमारे देसी कैटिल का जर्म प्लाज्म आ चुका है। बफलो तो पहले से ही देसी है और देसी गायें तो पहले से देसी हैं। तो अगर कुल मिलाकर के देखेंगे, और ये एक स्टेटमेंट भी है मिस्टर सोढ़ी का, जब वो अमूल के एमडी थे, उनका स्टेटमेंट भी है कि 70% ऑफ द एनिमल ऑफ द मिल्क ऑफ द कंट्री इज A2 मिल्क। अब चूंकि घी में प्रोटीन नहीं होता है, इसलिए हम A2 नहीं कह सकते उसको, बिकॉज प्रोटीन का नाम है A2। तो वो बात अलग है, लेकिन हम तो समझ के चलते हैं कि देसी घी का मतलब देसी गाय का घी। भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। देसी घी तब कहा जाता था जब देश का घी था, और जो विदेश का घी आता था, जो बटर बटर आता था पोल्सन का या और किसी का, बहुत सारे आते थे। जर्मन से बटर आते थे और बहुत यूके की कंपनियों से बटर आता था, घी आता था, वो विदेशी कहलाता था। ऑर्गेनिक को हम जानते हैं किस तरह आजकल यूज कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए इस देश में। ऑर्गेनिक की संभावना है, हम कर सकते हैं, काफी किसान कर रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनिक वर्ड को भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें, ऑर्गेनिक वर्ड बहुत ही पॉयस वर्ड है। उसको इस तरह से यूज करके और उसके बेनिफिट से पैसा कमाने की संभावना जो आती है, उसको थोड़ा कम ही रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब ये इसी तरह से करते हुए फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट है। घी सर्च करेगा अपने फ्लेवर से, उसका फ्लेवर, कलर और टेक्सचर, यही हमको पकड़ता है घी के लिए। और उसकी जो प्रोटीन, जो वैल्यू है उसकी, जो जो उसके अंदर विटामिन की वैल्यू है, उन चीजों को जब हम लेकर के चलते हैं, तब आप देखेंगे कि ये हमको वन अप हो जाता है किसी भी कुकिंग रेसिपी से। तो इसलिए उसको, उसका मार्केट सर्च कर रहा है। इनोसेंस भी है हमारे पास। हम घी को घी समझते हैं, चाहे कैसा भी हो। घी का लड्डू जब दुकान से खरीदते हैं तो ये मान के चलते हैं कि ये प्योर घी से बना हुआ है। अब एक प्योर घी की कहानी है। प्योर घी ये है कि जिसके अंदर मॉइस्चर के अलावा अन्य कुछ ना हो। तो उसकी बात भी चर्चा कर सकते हैं कि जब हम 99.77% फैट और 0.03% मॉइस्चर की बात करते हैं, तो वो प्योर घी होता है। और डेयरी वाले प्योर घी आपको प्रदान कर रहे हैं। तो क्योंकि वो टेक्निकली बना रहे हैं, उन्हें पता है कितना मॉइस्चर रखना है, उन्हें पता है कितना ट्रेस ट्रेस के उसके कंपोनेंट्स रखने हैं। तो वो नॉर्म में जाकर के जो इसके नेमिंग है, देसी, ऑर्गेनिक घी, शुद्ध घी, अब प्योर घी, ये जितने हैं ये नाम है भाई साहब, घी वही का वही है।
जब तक ये गाय और भैंस, गाय का है तो वही है, भैंस का है तो भैंस के दूसरे भैंस का भी वही है। जब तक ये बकरी का नहीं हो जाता, शीप का नहीं हो जाता, गोट गोट शीप और ये डंकी या ऊंट का जब तक नहीं हो जाता, तब तक उसके फैटी एसिड में कोई चेंज नहीं होता। मीडिया ने भी हाइप कर रखा है और इसी कारण से हम ऑर्गेनिक घी बेच रहे हैं। वो कितना ऑर्गेनिक है, हो सकता है काफी लोग ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है काफी लोग ऑर्गेनिक कर रहे हो, बट ऐसा होता है जनरली जब लार्ज स्केल पर हम किसी चीज को करते हैं, तो हम ये डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि किसने इंसेक्टिसाइड कब यूज किया और कहाँ किया। खैर चलें आगे उसको। तो ट्रेडिशन हमारा इसको लेके चल रहा है। सेलर्स कौन कौन से हैं, मैं खत्म करूंगा वीडियो बहुत जल्दी, शीघ्र 5 मिनट में। सेलर्स आप जानते हैं, ये सारे कोऑपरेटिव्स हैं जो सेल करते हैं और यही लीड करते हैं कंट्री में। यही लीडर्स हैं घी के सेलिंग के लिए। और ये जो लीडर्स हैं ये प्राइवेट कंपनीज हैं और ये भी लीडर्स हैं घी की सेल के लिए। ये जानना जरूरी है एंटरप्रेनर को, किनके साथ कौन उनके कंपटीटर होंगे, इनके रेट के साथ उनको कंपीट करके चलना होगा। मार्केट को देखें तो नॉर्थ मार्केट टॉप मार्केट है, हाईएस्ट घी कंजम्पशन मार्केट है। साउथ उसके बाद है, उसके बाद वेस्ट है और उसके बाद ईस्ट है। ये एक सिस्टम जो रिसर्च कंपनीज बताती हैं उसके हिसाब से। इट इज द घी इज देयर सेकंड लार्जेस्ट कमोडिटी, डेयरी कमोडिटी। मिल्क के बाद घी का नाम आता है। तो हम घी के मार्केट में, घी के बिजनेस में अगर जाते हैं तो बहुत सेफ बिजनेस है, आसान बिजनेस है। पैसा तो डेयरी के किसी भी बिजनेस में लगता है, कम पैसे में डेयरी का व्यवसाय नहीं किया जा सकता। चिल्लर पार्टी केवल 3-4 गाय रख करके वो प्रोड्यूसर बन सकता है, पोरर बन सकता है, एंटरप्रेनर नहीं बन सकता है। उसको हमेशा करोड़ में सोचना पड़ेगा, तब जाकर के डेयरी का व्यवसाय कर पाएगा। अब काऊ घी है, बफलो घी है और मिक्स मिल्क घी है। अब मिक्स मिल्क घी इसलिए है कि जब बफलो और गाय का दोनों घी दूध मिला दिया जा रहा है, तो आप कैसे बताएंगे कौन सा फैट, जो फैट निकला वो किसका निकला। तो इन इसका भी घी मार्केट में है और काफी लेवल पे है और लोगों को उसमें समझ में नहीं आता है सब, और वो चलता रहता है। गाय और भैंस में केवल कैरोटीन का फर्क होता है, जिसकी वजह से गाय का घी वो गोल्डन येलो कलर का होता है, बफलो का एकदम व्हाइट होता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। वो विटामिन ए का डिफरेंस है, मतलब गाय गाय में ज्यादा होता है और बफलो के घी में नहीं होता है, कम होता है। तो इन चीजों की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं घी वही का वही है। पैसा हम कुछ भी दे सकते हैं, मार्केट हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी रेट हम में मार्केट में घी बेच सकते हैं। ये कंज्यूमर के अपने प्रेफरेंसेस पे है। हाई डिमांड की बात करें तो टेट्रा पैक का और बॉटल का हाई डिमांड है। पाउच, टेट्रा पैक एंड बॉटल, ये इनकी हाई डिमांड है। अगर आप पैकेजिंग की बात करते हैं तो हमने कुछ ओपिनियन स्लाइड दिए हैं। ओपिनियन स्लाइड में हम दिखाना चाहेंगे कि लोग क्या क्या लिखते हैं। एक आदमी लिखते हैं कि हमारा बेस्ट घी क्या है। किसी ने क्वेश्चन किया था कोरा से, बेस्ट, व्हाट इज योर बेस्ट घी। तो लिखते हैं कि स्पीसीज एडल्ट्रेशन है, हमें कैसे पता चलेगा कौन से स्पीसीज का दूध हम लाए थे जिसकी वजह से कौन से स्पीसीज का हम घी बना रहे हैं। मतलब वो गाय का है, भैंस का है, मिक्स का है, या उसमें बकरी भी मिक्स्ड है, कौन जानता है। इनका ये कहना है। दूसरे लोग लिखते हैं कि पेट्रोल के लिए, यही लिखते हैं कि पेट्रोल के लिए 103 दे सकते हैं, घी के लिए लोग पैसा नहीं देना चाहते, इसलिए एडल्ट्रेशन होता है। देख लीजिए, ही इज जस्टिफाइंग। ये खुद एक घी प्रोड्यूसर है, ऐसा ये लिख रहे हैं। उसके बाद लिख रहे हैं कि 900 रुपए से कम में घी बन ही नहीं सकता। अब इन्हें कौन समझाए कि आप 900 रुपए में तब घी को प्राइस कर रहे हैं, उसका कॉस्टिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जबकि आप उसका एसएनएफ पार्ट यूज ही नहीं कर रहे हैं, जबकि डेयरी 600 रुपए में बेच रही है। तो डेयरी एसएनएफ को यूज कर रही है, इसलिए 600 में आपको बेच रही है। तो गलत भ्रांतियां आ जाती हैं, लोग लिख देते हैं कुछ भी और लोग कुछ भी समझने भी लग जाते हैं। इन्हीं को पढ़ के हमारा जनमानस आज का, ये कहते हैं चाइनीज काउज भी, मतलब चाइनीज, चीप चाइनीज घी की बात कर रहे हैं, चाइनीज काऊ की बात कर रहे हैं। पता नहीं कुछ भी मार्केट में रहता है। आगे देखें, ये भाई साहब लिख रहे हैं कि सब में A2 लगा दिया इन्होंने, जैसे पहले भी हमने दिखाया था स्लाइड में। टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक A2 देसी घी,
गिर ऑर्गेनिक A2 घी, नेस्ले एवरीडे सही घी, एक नया ब्रांड है सही घी, आप कुछ भी नाम रख दीजिए ना, प्योर घी, पतंजलि काऊ घी, पतंजलि ने ही तो ये शुरुआत करी थी। और 2014-15 में जाकर के अगर आप देखेंगे तो 2014-15 में पतंजलि जी का 25% रेवेन्यू केवल घी बेच करके आया था। इस इस कंपनी ने रिवोल्यूशनाइज कर दिया घी को, और वो आयुर्वेद के साथ जोड़ करके किया, और जिसका आज हम रिजल्ट देख रहे हैं कि अब 10% तक का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है घी मार्केट में। एक और है जो बोल रहे हैं कि बेस्ट घी नंदिनी घी है, अब ये उनको पसंद आ रहा है इसलिए नंदिनी घी बेस्ट घी है। तो हमने लिखा कि विच यू लाइक द मोस्ट वही घी बेस्ट घी है। लेकिन जो डेयरी टेक्नोलॉजीज कहता है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि 99.7% फैट है, 0.3% एसएनएफ है, घी के अंदर प्रोटीन है ही नहीं, इसलिए A2 का सवाल ही नहीं है। A2 नाम है प्रोटीन का। अब दूसरा ये क्या कहते हैं, 2012 तक घी का डिमांड ही नहीं था मार्केट में, घरों घरों में बनता था, पूरे गांव में बनता था, गांव वाले जो बेच लेते थे वही लोग खाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि डेयरी ने उनको दूध घी बेचना शुरू किया और दूध खरीदना शुरू किया, और वो इसमें आकर के फिर धीरे धीरे डेयरी का घी आने लगा। तब तब इसका मार्केट बढ़ा है। 2012 तक कोई मार्केट नहीं था, जबकि 2033 में हम 10% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। देख लीजिए कितना ग्रो किए हैं। एक बहुत अच्छा सिस्टम ये दे रहे हैं, यही 15-16 का मैं डेटा बता रहा था कि 1 लाख लीटर पर डे बेच रहा था पतंजलि, और 25% उसका रेवेन्यू कंपनी का जो था वो घी बेच के आया था। एक ये डेटा दे रहे हैं, बहुत अच्छा डेटा दे रहे हैं, ये मिस्टर सुमन कुमार शाही हैं, बीटेक हैं डेरी एनडीआरआई से। ये लिख रहे हैं, ये करीब इस समय 2074 के पास आउट हैं, तो ओल्ड राइस हैं, तो इनको सब पता होगा काफी कुछ, पूरा इतना एक्सपीरियंस है डेयरी में। तो इनकी बात हमने लिखना चाहा कि 1 लाख लीटर काऊ घी पर डे बनाने के लिए 2.5 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं, 10,000 लीटर काऊ का घी बनाने के लिए 2.5 लाख लीटर मिल्क की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए 30 से 40 हजार अच्छी क्वालिटी के गायों की आवश्यकता पड़ेगी। आप देखें ऐसा कोई भी फार्म पूरी कंट्री में नहीं है। फिर आप समझ लें घी कहां से आ रहा है। क्लियर हो गया इनका प्रश्न, कितना बढ़िया समझा दिया इन्होंने। तो उनका कहना है सभी घी एक तरह से है, सेम फैटी एसिड्स होते हैं, सभी घी में वही फैट होता है, कोई अंतर नहीं होता है यदि वह एक स्पीसीज का है। तो मैंने लिखा मेरी तरफ से है कि विच यू लाइक इज द मोस्ट, विच यू लाइक द मोस्ट इज द बेस्ट घी, विच यू लाइक द मोस्ट इज द बेस्ट घी। अब हम लोगों ने कैसे जंप किया, ट्रेडिशनल घी पहले आता था, मिल्क यूनियंस फेडरेशंस के घी आने लगे, अब बाद में अब हम फिर ट्रेडिशन की तरफ जा रहे हैं, खोज रहे हैं कि कोई दही से बना करके घी दे दे। उस दही को कैसे वो सेल कर पाएगा ये वही जानता है, लेकिन डिमांड है, हाई डिमांड है इसका। एक ओपिनियन और है जो हमने आपको बता दिया। तो उसके बाद हम बताना चाहते हैं घी और बटर में क्या अंतर है। बहुत सिंपल सा है, इसके अंदर 80% मिल्क फैट होता है, इसमें 99.7% होता है, ये अंतर है। बाकी घी बटर के वाइट जो बटर क्या है, टेबल बटर क्या है और वाइट बटर क्या है उसके एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं। और ये बटर के हमने कुछ एमआरपी दिए हैं आपको, हालांकि डेटा थोड़ा सा पुराना है, लेकिन ये आपको बताएगा पूरे कंट्री में बटर की पोजीशन क्या है। अगर आप आगे जाते हैं तो ये मेरा आखिरी स्लाइड है, यहां पर हम ये बताते हैं कि A2 दूध व्यवसाय की वास्तविकता को यदि जानना चाहते हैं तो मेरा नीचे दिया हुआ लिंक पर क्लिक करें। ये मेरा वीडियो आपको बताएगा कि A2 क्यों घी नहीं हो सकता है और क्यों मिल्क में A2 हो सकता है, घी में नहीं हो सकता है। और इसी को FSSAI ने अभी 2024 में अप्रूव किया और बाद में उसका सर्कुलर आया। आप देखें तो अंत में
धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। आप अपने क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं। आप अपने प्रश्न केवल ईमेल पर ही भेजें, जरूर आपको जवाब मिलेगा। हमारे वीडियो को यदि आप लाइक करते हैं, यदि आप चाहते हैं कि टेक्निकली ऑथेंटिक वास्तविक डेटा लेकर के आपको वीडियो मिले, तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे YouTube चैनल को, जो यहाँ पर दिया हुआ हर एक स्लाइड में हम देते हैं, यदि आप उसको सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी और हम और नए नए वीडियो आप तक लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।